नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 15 सालों तक दिल्ली को सजाने संवारने में जुटी रही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बेशक अब अपने बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में फ्लाईओवरों का ऐसा जाल बिछाया था कि उन्हें फ्लाईओवर चीफ मिनिस्टर भी कहा जाने लगा था। आपको मैं बताऊं कि 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 70 फ्लाईओवर बनवाए थे, जिसमें एम्स, पीरागढ़ी, शहादरा, गोकुलपुर, मीतनगर वगैरह वगैरह इसमें शामिल हैं। और इन फ्लाईओवर के बनने के बाद ही जाम से निजात मिली थी। इसके अलावा उनके खाते में जो और काम जाते हैं, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा, उसमें ब्लू लाइन बसों को बंद करना, सीएनजी बसें शुरू करना और सारी की पूरे डीटीसी बेड़े को सीएनजी चालित करना। दिल्ली में जो है पौधे लगवाना, लाखों पौधे लगा करके उन्होंने रिकॉर्ड बनवाए थे और इस तरह से ग्रीन दिल्ली का खिताब मिला था। ठीक इसी तरह से बेशक जो मेट्रो को का प्लान है, वो कहा यह जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने उसका कंसेप्ट रखा था, लेकिन असली जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो शीला दीक्षित के ही कार्यकाल में हुआ। और पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो भी शीला दीक्षित के ही कार्यकाल में चली थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इस तरह से ग्रीन दिल्ली बनाना, फ्लाईओवरों का संजाल बिछाना, ब्लू लाइन बसों को बंद करा करके सीएनजी सेवा वाली बसें शुरू कराना, और फिर जो एक उन्होंने और महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी वो थी गरीबों के लिए जन आहार योजना, जिससे कि गरीबों को सस्ता खाना मुहैया कराने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया था। 2010 में ये योजना शुरू की थी और कुछ एनजीओ के मदद से इन्होंने मोबाइल वैन के जरिए जो है इसे लोगों तक पहुंचाया था, जिसमें एक थाली का रेट 15 रुपये तय किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने जन आहार योजना शुरू की थी। और कॉमनवेल्थ खेलों का जो आयोजन हुआ था 2010 में, उसमें भी शीला दीक्षित का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि बेशक सीएजी रिपोर्ट के आधार पे उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पे लगे। जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन वो आरोप एक तो साबित नहीं हो पाए, और दूसरी बात ये कि कॉमनवेल्थ खेलों का सक्सेसफुल आयोजन करा लेना और दिल्ली का एक तरह से दूसरी बार कायाकल्प हुआ कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान, उसमें खास तौर से पूर्वी दिल्ली को लाभ मिला था। ये सबको पता है कि पूर्वी दिल्ली में किस तरह की जेंट्री रहती हैं, तो जिस तरह से कायाकल्प हुआ उससे पूर्वी दिल्ली का काफ़ी कुछ सुधार पूर्वी दिल्ली में नज़र आने लगा। एक और अभी जो कच्ची कॉलोनियों के रजिस्ट्री का रास्ता खुला है, उसमें भी शीला दीक्षित का रोल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में ही इनके नियमितीकरण और रजिस्ट्री के लिए पहल की गई थी। ये बात अलग है कि बार बार पहल के बावजूद मूर्त रूप इसलिए पूरी तरह से नहीं ले पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं। अभी भी बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन 895 कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया गांधी के हाथ से उन्होंने ही बंटवाए थे। तो ये जो काम है उनकी वजह से शीला दीक्षित हमेशा दिल्ली की जब भी गाथा लिखी जाएगी वो याद की जाएंगी और विकास महिला के नाम पे जानी जाएंगी। हम इस खबर पे बने हुए हैं, जो और अपडेट होगा शीला दीक्षित से रिलेटेड वो आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।